कांग्रेस पार्टी के जितने भी होर्डिंग्स सड़क के किनारे जहाँ जहाँ भी लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग से इसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं और ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है कि ये हमारे होर्डिंग को भी सहन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अपने होर्डिंग को सुविधा अनुसार, क्योंकि सरकार इनकी है, अच्छी अच्छी जगह लगा दी है और हमारे जहाँ जहाँ भी होर्डिंग लगे हैं उनको तोड़फोड़ कर रहे हैं और ये उनकी बौखलाहट को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और हमने इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत की है कांग्रेस पार्टी ने। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कि आप लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा को कायम रखते हुए आप लोग चुनाव लड़िए, लोगों में अपनी बात रखिए, लेकिन आप हमारे होर्डिंग्स को फाड़ के क्या साबित करना चाहते हैं? इसलिए स्पष्ट पता लगता है कि आप अपनी हार को देखकर पहले ही बौखला रहे हैं, क्योंकि बौखलाहट में ही इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा कि इनकी भाजपा की बहुत बड़ी ये सांसद हैं, ये अपराजिता सारंगी जी, ये हिमाचल आई हैं, यहाँ पे जुमलेबाजी करके चली गई। इन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है हमारी घोषणाएं कर रही है। मैं इनसे ये भी पूछना चाहती हूँ, आप हिमाचल प्रदेश में आकर महिलाओं की हितैषी बनने का प्रयास कर रही हैं, कितना अच्छा होगा अगर आप एक महिला होने के नाते बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते हुए सिलेंडर पर भी कुछ बोलती। मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर कहती कि सिलेंडर के दाम जो 450 रुपये थे वो अब जो 1155 और 60 रुपये हो गए, कई जगह 1200 रुपये भी बिक रहे हैं, तो उसके बारे में बोलती तो ज्यादा अच्छा होता। ये महिलाओं की हितैषी बनने का दावा कर रही है। और दूसरी बात मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के हितों की रक्षा की है। महिलाओं को रोजगार देने के लिए, गरीब महिलाओं को रोजगार देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना मनरेगा को लेकर आई थी, महात्मा गांधी मनरेगा योजना। आपने देखा होगा कोरोना काल में सबसे ज्यादा महिलाओं को इससे फायदा हुआ था। लड़कियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार, महिलाएं सबसे ज्यादा कुपोषण की शिकार होती है, राइट टू फूड, ये कौन लेकर आया है? ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत कह रहे हैं कि राजस्थान में महिलाओं की हालत बड़ी खराब है। मैं मानती ये महिला हितैषी है, अगर ये यूपी की बात करती, उन्नाव की बात करती, हाथरस की बात करती, हिमाचल प्रदेश में अभी मैं यहाँ शिमला की बात करती हूँ, जिला शिमला की जूरी में अभी 10 दिनों के अंदर 2 मर्डर हो गए। इसके बारे में ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कानून व्यवस्था बिल्कुल बुरी तरह से चरमरा गई है भाजपा राज्य, लेकिन इनको इससे कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर आती है, भाषण देती है, जुमलेबाजी करके इन लोग चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं की हित की बात करती है। 33% पंचायती राज में 73वां अमेंडमेंट करके किसने महिलाओं को पंचायती राज में सशक्त किया? कांग्रेस पार्टी ने ही सशक्त किया, भाजपा ने नहीं किया। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, अगर ये सरकार महिलाओं की इतनी हितैषी होती तो क्यों नहीं ये महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में आरक्षण बिल लेकर आई? 8 साल हो गए हैं। हमारी जो सरकार थी 2010 में, यूपीए की सरकार थी, हमें क्लियर मैंडेट नहीं मिला था, लेकिन तब भी हमारी जो सरकार थी उस समय, उन्होंने लोकसभा में ये लेकर आए थे महिला आरक्षण का बिल, लेकिन हमें पूर्ण बहुमत नहीं था। हमारी सरकार ने हमें कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, इसलिए नहीं हो पाया था। लेकिन हमने कोशिश की, लेकिन इनको पूर्ण बहुमत है। क्यों नहीं ये भाजपा की बड़ी बड़ी नेत्रियां आवाज उठाती कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण मिलना चाहिए? तो ये कोई जुमलेबाजी यहाँ पर नहीं चलने वाली। हिमाचल की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही प्रबुद्ध हैं। आपने देखा होगा शिक्षा और स्वास्थ्य में केरला के बाद अगर कोई प्रदेश अगर किसी का नाम आता है तो वो हिमाचल प्रदेश का नाम आता है। और मैं बताना चाहूंगी, अभी बहुत ही गर्व की बात है, मैं अपनी उन बेटियों को बधाई देना चाहती हूँ कि सुल्तानपुर टीला जो सैनिक स्कूल है, वहाँ पे हमारी 10 बेटियों को वहाँ पर
लेकिन उनको छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों नहीं दे रहे? आप तो इतने हितैषी बनते हो, तो आप महिलाओं की बात करते हो, क्या ये कोरे जुमलेबाजी ही करोगे? क्यों नहीं देते हो? मैं मांग करती हूँ कि उन बेटियों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। और कांग्रेस की ये बात करते हैं, कांग्रेस ने ही, आप देख रहे हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश में 5 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, अभी भी 5वीं हमारी जो महिला अध्यक्ष हैं। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की महिलाओं ने नेतृत्व किया इस पार्टी को। सबसे इंदिरा गांधी जो हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, लोकसभा की स्पीकर, पहली राज्यपाल, पहली मुख्यमंत्री, आज भी एम्स की बात करते, किसने शुरुआत की थी? हमारी महिला स्वास्थ्य मंत्री थी उस समय, स्वर्गीय नेहरू जी के समय में। तो इनका कहने और करने में, हाथी के दांत खाने और दिखाने के दोनों बिल्कुल अलग हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कहा था, मैं बताना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बच्चियों को छात्रवृत्ति देने की योजना, ये सारी किसने शुरू की थी? कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी। जितनी भी योजनाएं, और तो और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शुरू की थी। और दूसरी बात इन्होंने, ये तो रही महिलाओं की बात कि इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, और आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है, ये मैं कहना चाहती हूँ। दूसरी बात, ये प्रवक्ता जो भाजपा की है, ये कहते गई है कि पूरे देश में डूब चुकी है कांग्रेस। मैं बता देना चाहती हूँ, कांग्रेस कहीं नहीं डूबी है। जिन जिन प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात करो, आप कर्नाटक की बात करो, गोवा की बात करो, इन्होंने सब जगह छल कपट और खरीद फरोख्त से एमएलए इन्होंने खरीदे, तब इनकी सरकार बनी है। इनको कोई क्लियर मैंडेट नहीं मिला था। ये क्या बात करती हैं? ये लोकतंत्र को कमजोर करने की बात करती हैं। और अभी हमारे राजीव गांधी जी 3570 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा, और उन्होंने अभी 50 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज नहीं है, कांग्रेस तैरता हुआ जहाज है। और कांग्रेस जो है, आज 50 दिन अभी राहुल गांधी जी ने 50 दिन पूरे किए हैं। आप देखिए उनको कितना लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी सरकार ने काम किया है तो उसे अपने आप बोलने की जरूरत नहीं होती। जब राहुल गांधी जी अपनी यात्रा कर रहे थे, एक गरीब बूढ़ी महिला राहुल जी के पास 2 खीरे लेकर आई और उसने कहा कि ये तुम्हारी दादी ने, उस समय आप सभी को पता होगा कि जिनके पास जमीन नहीं, तो इंदिरा जी ने भूमिहीन लोगों को जमीन दी थी। उस योजना का लाभ लेकर उस बूढ़ी महिला, उस जो खेत उनको दिया था, वो जमीन इंदिरा जी के समय पर उनको मिली थी, तो उस खेत का खीरा लेकर वो राहुल गांधी जी के पास आई थी। जितनी भी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो कांग्रेस ने शुरू की है। इसलिए ये कहना, और कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात कर रही थी, आपने देखा होगा, चाहे श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे हरित क्रांति की बात हो, वो सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट को कांग्रेस ने खड़ा किया था। मैं ये कहना चाहती हूँ। और कितना अच्छा होता, अब ये कहते हैं कि आशा वर्कर्स, आप सभी जानते हैं आशा वर्कर्स की नियुक्ति कांग्रेस सरकार में हुई थी, क्योंकि कांग्रेस का मेन उद्देश्य ये हमेशा से रहा है कि स्वस्थ अगर हम रहेंगे तभी हम शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए, शिक्षा को प्राथमिकता दीजिए। इसलिए जो कांग्रेस कहती है उसको करती है। इन्होंने क्या किया, आप बताइए? 1500 रुपए, 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे। इन्होंने कहा था किसके खाते में आए? और महिलाओं की हितैषी ये बनती है, कितना अच्छा होता है। कभी कहती नोटबंदी करके जो हमारी बहनें जिन्होंने 1-2 रुपए जमा करके अपने पास रखे थे, नोटबंदी में वो महिलाएं अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाए। कोई गरीब, कोई बीमार था तो वो अपने पैसे निकाल के गरीबों का अपना इलाज नहीं कर पाए। तो इन इश्यूज पे भी कहती तो बहुत अच्छा होता। बढ़ती महंगाई से सबसे ज्यादा महिलाएं त्रस्त हैं, सिलेंडर पे नहीं बोलती हैं। इनके बड़े बड़े जो नेताएं आती हैं उस समय इतना शोर मचाती थी इन इश्यूज को लेके, आज वो
तो ये अपनी सहूलियत के अनुसार दोगलापन नहीं चलने वाला है। और ये सरकार जो है भाजपा की, जो केंद्र में भी सरकार बैठी हुई है और हिमाचल में भी इनकी सरकार थी, अगर ये महिलाओं की हितैषी होती, युवाओं की हितैषी होती, कर्मचारियों की हितैषी होती, अभी इन्होंने तो ये उनके पक्ष में निर्णय लेती ये सरकार। और इन्होंने कहा है कि हम ओपीएस को लागू करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी मंशा ये होती कि आप ओपीएस को लागू करना चाहते हैं, तो आप जो उस हमारे कर्मचारी, आपने देखा होगा विधानसभा में कर्मचारी जब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उठा लेते, आप सभी गवाह हैं, उनके ऊपर पानी की बौछार की, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया और उनके जो कर्मचारी नेता थे जो अपनी मांग को उठा रहे थे, उनको किस तरह ट्रांसफर किया गया एक सजा के तौर पे, और उन्हें जाति कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और कोर्ट ने उनकी तबादले को रोका। तो ये इन सरकार किस मुंह से ये कर्मचारी हितैषी होना और युवाओं का, आपने देखा होगा युवाओं की नौकरी का सवाल, आपने देखा कि अभी जो भर्ती पुलिस में थी उसमें इन्होंने क्या किया, ये आप सबके समक्ष है। किस तरह से युवा इस राज्य में युवा प्रताड़ित हुए, कर्मचारी प्रताड़ित हुए, महिलाएं प्रताड़ित हुई। यहाँ आप देखो हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के 21 अगस्त 2020 तक के कितने क्राइम्स महिलाओं के खिलाफ हुए, इस सरकार ने उसमें क्या कदम उठाए। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। आपको पूरे 5 साल जनता ने अपना विश्वास दिया था, अपना मत दिया और आपको कार्य करने का मौका दिया, लेकिन आपने 5 साल कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी की और लोगों को परेशान किया। बस आज ये है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कर्जा लिया, बिल्कुल सही बात है, कर्जा लिया, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, ये बहुत जोर शोर से कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है। आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आपको कर्जा लेने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं पूछना चाहती हूँ, केंद्र में आपकी सरकार, आपको तो कर्जा लेने की जरूरत नहीं, आप क्यों नहीं पैसा लेकर आए? तो ये इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और आज हम चुनाव के शिखर पर हैं, चुनाव हो रहा है, जनता इनके सभी निर्णयों से तंग आ चुकी है। जनता ने निर्णय कर दिया है कि कांग्रेस आ रही है और हार पड़ जाएगी। ज़ैनब जी, महिलाओं की आप बात कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार के मात्र 3 महिलाओं को टिकट दिया है। इसका आप रीजन क्या मानती हैं कि 3 कभी 6 या 7 से ज़्यादा महिलाएं ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के लिए उनका चयन होता ही नहीं? देखिए, मैंने अभी जैसे आपको कहा है कि हम महिला कांग्रेस हैं, हम पार्टी के वफादार और समर्पित कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम महिलाओं ने अपनी आवाज को भी अच्छे से उठाया। यही परिणाम था कि महिला कांग्रेस ने या कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी हुई महिलाओं ने अपनी आवाज उठाई, तभी पंचायती राज संस्थाओं में हमें पहले 33% का आरक्षण और बाद में 50% का आरक्षण मिला। हमारी हमेशा से ये मांग रही है और पार्टी के देखते हुए जो भी पार्टी